मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं वो हम शरीर, मन और आत्मा तीनों से आपकी ओर जुड़ सकें, आपकी आशीषों को ले सकें और आपकी आशीषों के साथ अपने जीवन में पढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 61 यानी साम 61, जहां लिखा है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी के छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझे ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रुओं से बचने के लिए मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा और मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मुन्नतें सुनी और जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सभाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा और उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सर्वदा बना रहेगा। तो अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें पूरी किया करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो कहता है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन। जब भी आप और मैं परमेश्वर की ओर देखते हैं, जब भी आप और मैं परमेश्वर को पुकारते हैं, चाहे हम खुशी में हो चाहे सकेती में, परमेश्वर मेरी और आपकी आवाज को सुनता है। उसके कान मेरी और आपकी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं और वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आशीषों को हमें देता है। और लिखा है, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। आज मेरी और आपकी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए। जब हम सकेती, संकट, परेशानी, दुख, मुसीबत में पड़े हों, तो मेरी और आपकी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु मेरा चिल्लाना सुन, मेरी पुकार सुन और मुझे इस सकेती से, इस ऐसी जाल से जो मुझे हमेशा के लिए जकड़कर मार सकता है, मेरे जीवन को हटा दे। आज परमेश्वर चाहता है कि ये आशीषें मेरे और आपके जीवन में आए। मेरे और आपके कान परमेश्वर की ओर लगे, मेरी और आपकी आंखें परमेश्वर को देखती रहें और मैं और आप परमेश्वर की उस आशीष को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। माया जी जुड़ती हैं परमेश्वर की आशीष आपको और आपके घराने को। मोहनसी भाई को मैं देख पा रहा हूं, मोहनसी भाई को भी परमेश्वर आशीष दे घराने समेत। आज हम भजन संहिता 61 या 61 पढ़ रहे हैं। आप अगर बाइबल को पकड़े हुए हैं तो मेरे साथ फॉलो कीजिए। साम 61 पहली आयत कहती है, मेरे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर से यही आशीष मांगनी है, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं। और अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, परमेश्वर की ओर अपने कान नहीं लगा रहे, या परमेश्वर मेरा चिल्लाना नहीं सुन रहा, तो क्या होगा? मैं और आप शैतान के पास चले जाएंगे, शैतान मुझे अहेर ले जाएगा, शैतान मेरे जीवन से खेल लेगा। आज इस विश्वास को आपको और मुझे लेकर चलना है। आज उस विश्वास को मुझे और आपको परमेश्वर के साथ लेकर दिखाना है कि परमेश्वर हमें संभाले रखे। और लिखा है, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए बेस बिछाता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन 23 में ये लिखा है,
ये वो आशीष हैं जिसको लेकर के मुझे और आपको आगे बढ़ना है। और वो कहता है कि मूर्छा खाते समय में भी मैं पृथ्वी की छोर से तुझे पुकारूंगा। कहीं भी हो प्रभु, कहीं भी हो या कहीं भी हो मैं, मेरी आत्मा हमेशा तुझे पुकारती रहेगी। इस आशीष को अपने जीवन में लें और इस आशीष को लेकर के आपको और मुझे आगे बढ़ना है। गजानंद भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। बेटे की तबीयत कैसी है मुझे कृपया बताएं, क्योंकि हमने प्रार्थना की थी। मेरा विश्वास है कि वो बच्चा पहले से अच्छा होगा। मूर्छा भी हम खाएं, तकलीफ में भी हो, दिक्कत भी हमारे जीवन में हो, तब भी परमेश्वर कहता है कि मुझे पुकारते रहो। बाइबल में लिखा है तू अवश्य मेरी पुकार पर ध्यान देगा। परमेश्वर मेरी आपकी आवाज सुनता है, चाहे पृथ्वी का दूसरा छोर भी हो। मैं और आप जब आवाज देते हैं परमेश्वर को, तब परमेश्वर के हाँ और आमीन का शब्द मेरे जीवन में आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां भी जो चीज कैच है, जिसको आपको लेकर मुझे चलना है, वो है परमेश्वर की संपूर्ण आशीष संपूर्ण मन से ग्रहण करते हुए। अगर आप और मैं ऐसा कर रहे हैं तो विश्वास रखिए परमेश्वर किसी भी स्थिति में आपकी और मेरी आवाज को सुनेगा। और लिखा है जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है मुझे उस पर ले चल। चट्टान का मतलब परमेश्वर यहोवा। चट्टान का मतलब ऐसा परमेश्वर जो मेरे और आपके पैरों को उस चट्टान पर खड़ा करके दृढ़ करता है, जिससे कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी मुझे और आपको विचलित ना कर सके। मुझे मेरे और आपके जीवन से वो आशीषें न ले जा सके जिसके लिए मैं ठहराया गया हूं। लिखा है जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है मुझे उस पर ले चल। आज ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी भी कि प्रभु अपने चट्टान पर, अपने उद्धार रूपी चट्टान पर मुझे खड़ा कर, जिससे शैतान की कोई भी हमला या कोई भी परेशानी मेरे और आपके जीवन में ना आए। हम बड़े विश्वास से अपनी आशीषों को लेने वाले हों। और लिखा है क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, आप और मैं पवित्र आत्मा की आशीष पाते हैं, तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। वो आशीष जो मेरे आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। और लिखा है शत्रुओं से बचने के लिए ऊंचा गढ़। शत्रुओं से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है परमेश्वर हमारा। क्यों? ऐसा जी जुड़ती है परमेश्वर की आशीष। भजन संहिता 61, भजन संहिता 61। हम पूरे भजन संहिता में 61वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। और शत्रुओं के बचने के लिए मेरा ऊंचा गढ़, यह आशीष। जब आप और मैं परमेश्वर को पहन लेते हैं, आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को ले लेते हैं, आप और मैं परमेश्वर के को अपने आगे चलने का मौका देते हैं, तो क्या होता है? संकट में परमेश्वर हमारा गढ़ रहता है, हमें छिपा लेता है। बाइबल में लिखा है वो तू उसके परों तले या पंखों तले क्या पाएगा? शरण पाएगा। हर परेशानी, हर मुसीबत से परमेश्वर आपको और मुझे बचा लेगा। चौथी आयत कहती है मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। ये बहुत बड़ी आशीष है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा का मतलब यह है ना मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहना शैतान से बचने का एकमात्र सहारा है। परमेश्वर के साथ बना रहना हमें वो आशीष देता है जो हमें शैतान के हर हमले से बचाता है। और लिखा है मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। बिल्कुल सही, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। जो परमेश्वर हमें अपनी ढाल से बचाता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, ऊंचा गढ़ है, शत्रुओं से मिलने वाली सहज सहायता है। तो क्या होता है?
परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। क्या पढ़ा था हमने कल? परमेश्वर को के वचनों को या आज्ञाओं को मानने में क्या करना चाहिए? फुर्ती करनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। और इसीलिए वो कहता है कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा और तेरी पंखों की ओट में रहूंगा। क्योंकि अगर बाहर निकला तो शैतान मुझे अहेर कर ले जाएगा। शैतान का हमला मेरे जीवन में इतना जबरदस्त होगा कि मैं और आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। आज बहुत से लोग जो कहते तो अपने आप को मसीह हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि शैतान ने उन्हें अहेर लिया है, शैतान उन्हें ले गया है, शैतान उनके साथ मनचाहा खिलवाड़ कर रहा है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने को भी एक बार कहना पड़ा, क्रूस पर का पहला वचन यही है, हे प्रभु ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्षमा कर परमेश्वर ने। आज मैं और आप भी वास्तव में नहीं जानते कि हम कर क्या रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे चेता रहा है। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको वो आशीष दे रहा है जिसके लिए हम ठहराए गए। अपने आप को बचाइए। इस अनुग्रह के काल में आप अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़िए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ जो आशीषें जोड़ेगा उसका कोई मोल संसार नहीं दे सकता। हमारी लालसाएं संसार की कितनी भी हो, लेकिन परमेश्वर की आशीषों को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। बाइबल कहती परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ही देता है। कल शाम को हमने पढ़ा था एक कंगाल विधवा का दान। क्या सीखा था हमने सीखा था कि सब लोगों ने अपनी बढ़ती में से डाला है, उसने अपनी समस्त जीविका डाल दी है, इसलिए उसका दान बढ़ा है। आज परमेश्वर आपका मन देखता है, आज परमेश्वर आपकी गिविंग देखता है, आज परमेश्वर देखता है कि कितनी शिद्दत से मैं और आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। जब तक आप और मैं परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो ये आशीषें भी मेरे और आपके जीवन में नहीं आएंगी। जब तक मैं और आप परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ेंगे तो परमेश्वर की वो आशीषें भी हमें नहीं मिलेंगी। लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी और जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सभाग मुझे दिया है। ये प्रकाशन होना चाहिए हमारा भी। तूने मेरी मन्नतें सुनी। जब मैं तेरे पास रहा, तेरे से जुड़ा रहा, तो क्या हुआ? तूने मेरी मन्नतों को सुना, तूने मेरे कष्टों को सुना और उनको दूर किया मेरे जीवन से। और लिखा है, जो भी तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सभाग तूने मुझे दिया है। यानी परमेश्वर ने अपने खत्ते में आपको और मुझे शामिल कर लिया है। परमेश्वर ने अपनी भेड़ों में मुझे और आपको शामिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के डरवैये ही परमेश्वर की आशीष पा सकते हैं। परमेश्वर के डरवैये ही परमेश्वर की कृपा, आनंद, सहभागिता का अनुभव ले सकते हैं। आम आदमी को यह अनुभव नहीं देता परमेश्वर। आम आदमी के लिए बाइबल का प्रकाशन क्या है? वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और सुनते भी हैं तो समझते नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। आज बहुत से लोग मिलेंगे जो पूर्णतः संसारिक हैं। उनके जीवन का प्रकाशन सिर्फ पैसा है और उसके अलावा वो कुछ सोच भी नहीं पाते। शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है। उनकी मन्नतें परमेश्वर के सामने सिर्फ पैसा मांगने के लिए होती हैं। और जानते हैं ऐसे लोग जीवन भर कंगाल रहते हैं। पैसा कहां से आता और कहां जाता उन्हें नहीं पता। मैं बार बार आपको एक बात के लिए चेताता हूं, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। ये बहुत बड़ी आशीष है, छोटी नहीं है। आज परमेश्वर चाहता है कि ये आशीष आपके और मेरे जीवन में आए। परमेश्वर आपकी मन्नतों को पूरा करे। परमेश्वर आपको बल दे, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, जिससे कि आप और मैं अपने आध्यात्मिक कद को परमेश्वर के साथ धीरे धीरे बढ़ा सकें। इसलिए तो लिखा है
जितने तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सब भाग तूने मुझे दिया है, उनका सब भाग। यानी परमेश्वर ने शामिल कर लिया है आपको और मुझे। तू राजा के आयु को बहुत बढ़ाएगा। जब हम परमेश्वर के साथ दीन होकर जुड़ते हैं तो बाइबल की एक आयत मेरे जीवन में पूरी होती है, हमारे जीवन में पूरी होती है। दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बढ़ो तो वह नियत समय पर क्या बनेगा? तुम्हें शिरोमणि करेगा। और इसीलिए लिखा है कि वो राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा। जब आप और मैं परमेश्वर की आशीषें पाने लगते हैं तो एक समय होता है कि परमेश्वर हमें शिरोमणि कर देता है। जानते हैं आप और मैं कितने भी नालायक हो, कितने भी निकम्मे हो, बाइबल में क्या लिखा है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वो क्या हो गया? कोने का सिरा। जिस पत्थर को परमेश्वर ने चुनकर उसे कोने का सिरा बनाया, आसान चीज नहीं है। कोने का सिरा होना आसान चीज नहीं है। डबल एज स्टोन, जिसके दोनों तरफ के किनारे नुकीले हो। परमेश्वर हमें इतनी पैनी धार देता है कि मैं और आप क्या हैं, क्या हो सकते हैं? परमेश्वर की आशीषों, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि को लेकर क्या कर सकते हैं? संसार के ज्ञानवानों को लज्जित कर सकते हैं। यह आशीष है। और इस आशीष को लेकर मुझे और आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है। लिखा है तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा और उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। परमेश्वर हमें अनंत आशीष देने के लिए बुलाता है और हमारी आशीषें हम तक सीमित नहीं रहती। बाइबल के अनुसार परमेश्वर उन आशीषों को आने वाली 7 पीढ़ियों तक देता रहता है। ध्यान रखिए, इसमें कैच है। प्रोवाइडेड उन पीढ़ियों में कोई आशीष लेने के योग्य ठहरे। ऐसे नहीं कि परमेश्वर बरसाता रहता। बाइबल में लिखा है जब तुम किसी के घर जाओ तो उसको आशीष दो, और उस घर में यदि आशीष के योग्य कोई होगा तो वो आशीष उसे मिल जाएगी, वरना वो आशीष तुम्हारे पास लौट आएगी। ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने जो आशीषें आपको दी है वो 7 पीढ़ियों तक कायम रहेंगी। अगर 7 पीढ़ियों में हर जगह पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य होगा या जिसको परमेश्वर पसंद करता होगा तो वो आशीष उस पर ठहर जाएगी। ये मत सोचिएगा कि आपके पूर्वजों ने कुछ अच्छा किया तो वो आशीष आप पर आएगी। योग्य तो बनो, आशीष के योग्य तो ठहरिए, तब वो आशीष आपके और मेरे जीवन में आएगी। लिखा है जब ये आशीषें आएंगी तो क्या होगा? वो परमेश्वर के सम्मुख सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर के सम्मुख सर्वदा बने रहेगा। कैसे? परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को अपने अनंत सिवानों में, अनंत स्थानों पर आशीष देकर ठहरा देता है। हमेशा की आशीष, अनंत जीवन की आशीष, जिसके लिए मैं और आप ठहराए गए। अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो भजन संहिता 61 में लिखी है, तो मैं और आप निश्चय परमेश्वर के साथ अपने आप को देख पाएंगे। और लिखा है कि वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा और तू अपनी करुणा और सच्चाई से उसकी रक्षा के लिए ठहरा रहेगा। बहुत बड़ी आशीष है ये। बाइबल में लिखा है कि वो अपने डरवैयों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। सोचिए, आप और मैं परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके हम योग्य भी नहीं हैं। परमेश्वर के दूत आपकी और मेरी सहायता करने के लिए आ सकते हैं। यस, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यह आशीष है। दीर्घायु से तृप्त होना बहुत बड़ी आशीष है।
और दीर्घायु में भी एक बहुत बड़ी आशीष है कि मैं और आप निरोग रहें, परमेश्वर के साथ रहें, हर प्रकार की शैतानी ताकत परेशानियों से बचे रहें। जैसे कि अगर आप आज के युग में देखें तो हमारे साथ जुड़ते हैं ताराचंद पंडित जी। उनकी मम्मी 90 वर्ष की हैं, न शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, कोई तकलीफ नहीं है। 90 वर्ष की अवस्था में भी वो अपने घर के सारे काम करती हैं। यह है आशीष। यह है आशीष जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। और दीर्घायु को लेकर यदि आप और मैं परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें हमेशा नया 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 बल देता है। बल पर बल पाकर हम आशीष पाते हैं। शैतान हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस विश्वास को लेकर आगे बढ़िए। और लिखा है कि तू परमेश्वर के सम्मुख सर्वदा बना रहेगा, तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। करुणा और सच्चाई किसकी रक्षा के लिए? शैतान से अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर के इन दो गुणों को मुझे और आपको रखना है अपने पास, करुणा और सच्चाई। क्योंकि परमेश्वर की करुणा अगर मुझ पर नहीं हुई होती तो मैं और आप क्या करते? आज जीवित भी नहीं होते। अनुग्रह के इस काल में परमेश्वर की करुणा मुझे और आपको छू रही है, जिससे कि मैं और आप जीवित पाए जाएं, मैं और आप आशीष पाएं, मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देखें, और मैं और आप परमेश्वर की उस उत्तम आशीष के साथ परमेश्वर से जुड़ें जिसके लिए हम ठहराए गए। बाइबल में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन मेरे और आपके जीवन में आए और हम मार्ग, जीवन और सत्य के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें। अनंत जीवन की वो आशीष मेरे और आपके जीवन में आने वाली हो। विश्वास के साथ में और आप परमेश्वर की उस आशीष को लेने वाले हो जिसके लिए हम ठहराए गए। और लिखा है, इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गाऊंगा। सर्वदा गाते रहिए, सर्वदा परमेश्वर की स्तुति करते रहिए। आपके हृदय से परमेश्वर की स्तुति निकलते रहनी चाहिए। आप खुली आंखों से भी प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज भी अगर आप पूछें तो कॉलेज में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मेरे सामने संकट होता है, लेकिन मैं उस समय भी खुली आंखों से परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर आपको और मुझे क्या करेगा? सुनेगा। ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर मेरी और आपकी रक्षा करेगा। और ये बहुत बड़ी आशीष है जो परमेश्वर मुझे और आपको देता है, और ये आशीष मेरे जीवन में ठहरती है। लिखा है, इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गाऊंगा और अपनी मन्नतें हर दिन पूरा किया करूंगा। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आशीषों को लेते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर की मन्नतें हमारे जीवन में पूरी होने लगती हैं। परमेश्वर की आशीषें मेरे और आपके जीवन में दिखने लगती हैं। और वो मन्नतें न सिर्फ हम अपने लिए पूरा करते हैं, तब हम उन सारी मन्नतों को लोगों के लिए मांगते हैं, और लोग उनसे पाकर या लोग उनसे मिलकर उन आशीषों को पाते हैं जिसके लिए वो ठहराए गए। आज ये बहुत ऊंची और अच्छी चीज है, जिससे कि मैं और आप परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सुंदर शाम के समय परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चलकर अपनी आशीषों को ढूंढें। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं उस उद्धार रूपी चट्टान पर खड़ा रहूं, जिससे शैतान का कोई हमला मेरे जीवन में कारगर ना हो। आज निरंतर मेरी और आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख जाते रहनी चाहिए, जिससे परमेश्वर जान सके कि मैं संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ लगा हुआ हूं। आज मुझे और आपको भी प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे और आपके रास्तों को सीधा करे, जिससे कि मैं अपने उन रास्तों पर चलकर
परमेश्वर के पास पहुंचने वाला हूं। ये वो आशीष है जिसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर से लगातार जुड़ना है। ये वो आशीष है जिसके लिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर से जुड़कर अपनी आशीषों को ढूंढें। ये वो आशीष है जिसके लिए परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका जीवन पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित हो। इस आशीष को लेकर आगे बढ़िए, इस आशीष के साथ आगे बढ़िए और आज की शाम में परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर की आशीषों के बारे में अपने जीवन में पूरी तरह से आशान्वित होकर इस शाम को परमेश्वर के साथ गुजारिए। मेरा आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी प्रार्थनाओं में अपने परिवार के साथ बैठें, अपने बच्चों को आशीष दें, उनको जोड़कर उन्हें दिखाएं परमेश्वर को कि प्रभु आज भी हम पूरा परिवार तेरे सम्मुख आए हैं, आज भी पूरा परिवार तेरी आशीष के लिए ठहरा हुआ है। अपनी आशीष हम पर दे, अपने आशीषों को हम पर बरसा दे। हम कलीसिया में गीत गाते हैं, ग्रेस दीदी जुड़ती हैं, परमेश्वर की आशीष। हम कलीसिया में गीत गाते हैं, होवेगी बरकत की बारिश, देयर शैल बी शावर ऑफ ब्लेसिंग्स। ताराचंद भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। आज भजन संहिता 61 की वो आशीषें आपके और मेरे तक पहुंची हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों में अपने आप को देख सकें। और परमेश्वर चाहता है कि मेरी और आपकी आशीषें क्या हो? मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर के साथ लगातार 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 चलती रहें और उन आशीषों को लेकर मैं और आप आगे बढ़ने वाले हों। एक और जगह से हम पढ़ रहे हैं और वो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसके 34वें पद से 38वें पद तक। मार्क चैप्टर 8 वर्सेस 34 टू 38, जहां लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करते हुए अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी उस पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तो वो भी उससे लजाएगा। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। भजन संहिता 61 के बाद जो दूसरी आशीष परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, वह है यीशु मसीह का ये वचन। उसमें वो कहता है कि वो भीड़ को अपने चेलों समेत बुलाकर उनसे कहने लगा। देखिए, यहां सीधी सी आशीष है। परमेश्वर ने यहां कोई लार लपेट नहीं की है, परमेश्वर ने कोई दृष्टांत नहीं कहा है, परमेश्वर ने ऐसी कोई स्थिति नहीं बनाई है जो बहुत मुश्किल हो। और यीशु मसीह का प्रकाशन बहुत सीधा है। उसने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे, यानी अपनी शारीरिक लालसाओं को छोड़कर आत्मिकता में मुझसे जुड़े। आपे से इनकार का अर्थ यही है, अपनी शारीरिक लालसाओं को छोड़कर मुझे और आपको परमेश्वर से जुड़ना है आज, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होना। आज मुझे और आपको भी उन सारी चीजों को अपने जीवन में लेना है जिससे परमेश्वर का पुत्र गुजरा। आज मुझे भी उन दुखों को अपने जीवन में देखना है जिसके द्वारा मैं और आप बचाए गए। आज मुझे और आपके जीवन, मेरे और आपके जीवन में भी मसीह का बलिदान एक बड़ा महत्व रखना चाहिए, क्योंकि उसके लहू से हम धोए गए और उसी के द्वारा अनंत जीवन की आशीष या आशा हमें मिली है। और वो लिखा है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा।
क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल पढ़िए, बहुत बड़ी आशीष है ये कि मैं और आप चिंता करके अपने जीवन की अवस्था की एक भी घड़ी नहीं बढ़ा सकते। तो क्या लिखा बाइबल में? क्यों चिंता करते हो? किसके विषय में? कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। क्या प्राण शरीर से बढ़कर नहीं है? और भोजन जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं मिल सकता। आज ये प्राशन अगर मेरे आपके जीवन में नहीं है तो हम वास्तव में अपने प्राण को बचाते फिरते हैं। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, चिंता करके हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को ले आते हैं। और शैतान तो चाहता भी है कि मैं और आप चिंतित रहकर परमेश्वर से दूर बने रहें। अंग्रेजी में एक वर्ड है अनफॉरसीन डेंजर्स। ऐसी चीजें, ऐसे भय जो अभी तक अस्तित्व में भी नहीं है, मैं और आप उन्हें अपने जीवन में क्या करते हैं? ढूंढते हैं। शैतान मेरे और आपके जीवन में उन चीजों को लाकर डराने लगता है। और इसीलिए लिखा है कि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहे वो उसे खोएगा। शरीर द्वारा उद्धार नहीं है। आपको और मुझे रूपांतरित होना है, जैसे यीशु मसीह ने रूपांतरित होकर मुझे और आपको दिखाया। शरीर से आत्मा की ओर जाना है। पुराने मनुष्यत्व से नए मनुष्यत्व को पहनना है। पुराने पाप को छोड़ते हुए नई आशीषों को अनुग्रह के साथ लेना है। आज बहुत से लोग बड़ी चिंता करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, मेरा बच्चा पैदा हो गया तो वो क्या बनेगा, क्या करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये छोटी सी आशीष मेरे पिता ने मुझे दी थी जब मैं 12वीं में मेहनत करने के बाद भी डॉक्टर नहीं बना था। अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर डाल, वही पूरा करेगा। और आज परमेश्वर ने पूरा कर दिया, क्योंकि उसके बाद मैंने जीवन में कोई भी चीज प्लान नहीं की। हर चीज के लिए मैं परमेश्वर की तरफ देखता रहा और परमेश्वर ने उस चीज को पूरा किया। और लिखा है, और जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो खोएगा, पर जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उससे बचाएगा। अगर मैं और आप आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, मैं और आप सुसमाचार की आशीष अपने जीवनों में लेंगे, तो मैं अपनी आत्मा को बचाकर परमेश्वर की महिमा बढ़ाने पाऊंगा। यह आशीष दी गई है हमें। मैंने सुबह भी आपसे एक बात कही थी, ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक छोटे झुंड के साथ जुड़कर परमेश्वर की सिताइश करूं। अगली आयत बहुत बड़ी आशीष है, जानते हैं क्यों? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ? यह आपको और मुझे सीखना है। हम में से बहुत सारे लोग हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? शक्ति पाना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, पावर चाहते हैं, मुख्य पद चाहते हैं, मुख्य आसन चाहते हैं। और उसके लिए मैं और आप क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। उसके लिए मैं और आप क्या करते हैं? शैतान के खेमे में जाकर शैतान के सामने दंडवत कर देते हैं। यीशु मसीह को भी तो चला था शैतान ने। संसार के सारे विभव दिखाकर क्या कहा था? एक बार तू मुझे प्रणाम कर दे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। आज वही तो कराता है शैतान हमसे। यूज किसे कैसे होता है जानते हैं? यूज कैसे करता है शैतान? अरे साहब, आपका बच्चा ये नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ चलिए, मैं फलाने से मिलवा दूंगा,
और इतने इतने पैसे देकर आपको वो चीजें मिल जाएंगी, और तुरंत आप और मैं चल पड़ते हैं, ये जाने बगैर कि आप और मैं एक जीवित परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, ये जाने बगैर कि परमेश्वर आशीष जब देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। हम बड़े त्वरित गति से शैतान के पास जाकर कई बार उस चीज को पा भी लेते हैं, लेकिन क्या होता है उससे? शैतान हमारे मन में भय, डर और संदेह लगातार डाल देता है। क्यों? और आप क्या करें? शैतान के साथ बने रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें। शैतान चाहता मेरे साथ रहो, शैतान चाहता कि मेरे साथ रहो। और ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर को छोड़ आते हैं। हमें लगता है कि हम जिंदगी में बहुत बड़ी आशीष ले आए, हमने अपने बच्चे को बहुत अच्छी स्थिति में ला दिया, हमने उसको वो डिजायर्ड चीज दे दी जिसके लिए वो था। जानते हैं, कई बार हम आशीष नहीं ला रहे होते उसके लिए, हम उसके लिए श्राप खरीद कर लाते हैं। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके माँ बाप ने गलत रास्ते को इख्तियार करके उन्हें जिंदगी में कुछ अच्छा दिलवाना चाहा। जानते हैं, अच्छा नहीं मिला। वो अपनी पुरानी स्थिति से भी ज्यादा बुरी स्थिति में गिर गए। कुछ क्षण के लिए बहुत अच्छा लगता है, कुछ क्षण के लिए आपको और मुझे लगता है कि साहब वाह 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 बहुत बढ़िया, लेकिन धीरे धीरे शैतान अपने असली रंग में आता है। धीरे धीरे आपके मन में भय, संदेह, डर शैतान की तरफ से आता है। और क्या होता है उससे जो होता है उससे आप और मैं वाकिफ हैं। लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? क्या फायदा उससे? आप उस आशीष को अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। यदि आपने अब उस बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए उस चीज को लिया है, वो भी सफल नहीं होगा। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं। मेरे एक परिचित थे, उनकी बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक ख्वाब था कि मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर जरूर बनाऊंगा। बच्ची योग्य नहीं थी, लेकिन किसी तरह उन्होंने जोड़ तोड़ जुगाड़ लगाकर, टांगे पकड़कर, पैसे खर्च करके लड़की को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। बहुत खुश हुए, कई डिनर्स किए, कई लोगों को बुलाया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, थैंक्स गिविंग दी, लेकिन सबको ये मालूम था कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जानते क्या हुआ? लड़की पहले ही मेडिकल प्रोफेशनल ईयर में दबा के फेल हो गई। और धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से वो सेकंड प्रोफेशनल ईयर में पहुंची, और लगातार फेलियर्स ने उसको क्या दिया? डिप्रेशन। लगातार फेलियर्स ने उसे क्या दिया? ड्रग्स। लगातार फेलियर ने उसे क्या दिया? एल्कोहल। वो बच्चा जो घर में बहुत सीधा दिखता था, अब वो हर तरह के नशे को करने लगा। बड़ी मुश्किल से वो डॉक्टर बनी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही। ड्रग्स की आदत उनके जीवन में इस कदर बढ़ गई थी, सिगरेट पीना उन्होंने चालू कर दिया था। कई लोगों के साथ वो रिलेशनशिप में थी,
लास्ट में जानते क्या हुआ? शी डाइड अ वेरी मिजरेबल डेथ। बहुत ही भयानक मृत्यु पाई उन्होंने, और उसकी दोषी वो नहीं थी, उनके माँ बाप थे। उन्होंने अपनी झूठी शान के लिए कि हमने चाहा, हर वो काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। पैसे को उन्होंने पानी की तरह इस्तेमाल किया। अगर वही पैसा परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर लेते तो शायद आज उनकी बच्ची, आज उनकी बिटिया जीवित होती। शैतान कई बार मेरे और आपके दिमाग को उलट देता है। हम अच्छे और भले में फर्क करना नहीं जान पाते। और क्या होता है उससे? एक स्थिति आती है कि हमारा बच्चा, जिसके लिए हमने ये सारे काम किए होते हैं, हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है। एक और दूसरी बिटिया के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उनको भी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती मेडिकल में डाला। लड़की कहती रही मुझे नहीं करना, लेकिन माँ बाप ने कहा मेरी इज्जत का सवाल है। जानते क्या हुआ? फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर के बाद वो लड़की इतनी डिप्रेस्ड हो गई कि उसे लाया गया, वहां से हटाना पड़ा। तीसरा केस हूं मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी माँ बाप ने इस चीज को माना और कहा कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। उन्होंने परमेश्वर के हाथ सौंप के सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। जानते हैं आज मैं जीवित भी हूं, सफल भी हूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस जीवन को जी रहा हूं जो सर्वश्रेष्ठ है। ग्रेस दीदी ने पूछा हाउ टू ओवरकम द फेलियर्स ऑफ लाइफ। यस, सिंपली रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, सिंपली नोज द गॉड। आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के साथ जुड़े, परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के दान को मांगे और परमेश्वर की आशीषों को लें। बस कोई बहुत मुश्किल काम नहीं करना है। हम लोग बड़े मुश्किल काम करने को तैयार रहते हैं। हमारी स्थिति मालूम है किस जैसी है? नामान कोड़ी जैसी। जब उसने कहा ना कि जाकर नदी में 7 डुबकी मार तो चंगा हो जाएगा, उसने कहा ये तो बहुत ही आसान काम है। ये काम करना था मुझे। क्या मिस्र में अबाना और परपर नदियां नहीं है इससे बड़ी? क्यों वो कह रहा है कि नील नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार? क्यों? सेवक अक्लमंद थे। उसने कहा यदि कोई बड़ा काम करने को कहता तो क्या तू ना करता? अब तो वो सिंपल तुझे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सिंपली परमेश्वर? जाकर डुबकी मार दे। आज परमेश्वर के वचन में डूब जाइए। परमेश्वर आपको कहां से कहां ले जाएगा। डूब जाइए परमेश्वर के वचन। आशीषें चलकर आएंगी, मैं बता रहा हूं आपको, चलकर। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे माँ बाप ने इस चीज को नाक का इश्यू नहीं बनाया। उन्होंने इस बात को ये नहीं रखा कि साहब ये तो हमारी नाक का इश्यू है, लड़का डॉक्टर बन के ही रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिताजी एसएसपी थे। अगर वो चाहते डंडे के जोर पर आराम से किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता। डंडा, पैसा नहीं खर्च होता वहां, पुलिस का डंडा आता और आराम से कोई ना कोई मिनिस्टर आराम से एडमिशन देता। लेकिन मेरे पिता ने गलत रास्ता नहीं चुना। जानते हैं उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख के क्या कहा था? मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि प्रभु तेरे जीवन में अपनी आशीषों को दे, प्रभु दे और कोई ना दे। आपके सामने बैठा हूं। पिछले महीने आई गॉट द हाईएस्ट प्रमोशन इन माय कैरियर, प्रोफेसरशिप। बहुत कम लोगों को मिलती है, एंड आई गॉट इट। किस चीज के लिए? उस आशीष को जो मेरे बाप ने, मेरे पिता ने मुझ पर ठहराई थी। परमेश्वर की ओर से तुझे आशीष मिले।
ताराचंद जी ने बहुत सही लिखा याजकेल 23:19 में, और वो भी मिस्र देश के अपने बचपन के दिनों को स्मरण करके जब वे वेश्या का काम करती थी और अधिक व्यभिचार करती गई। आज कई बार ऐसे ही होता है हमारे साथ, हम कई बार और अधिक व्यभिचार में डूब जाते हैं क्योंकि हम गलत जगह पर साइन इन हो जाते हैं, शैतान के सामने झुक जाते हैं। शैतान कहता आ गया ये, इसको कठपुतली की तरह नचाओ, इसको कठपुतली की तरह नचाओ। इसलिए कह रहा हूं आपसे, कभी भी ऐसी कोई हरकत मत कीजिए जो आपको पता है गलत है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए और उन दोनों लोगों से मैं परिचित हूं। जानते हैं उनके बच्चे की डेथ के बाद क्या हुआ? पूरा परिवार बिखर गया। जो चीज उन्होंने आशीष समझी थी वो श्राप था। जिसको उन्होंने सोचा था कि वो सारे संसार को प्राप्त कर लेंगे, लड़की एक बहुत शिद्दत से बढ़िया डॉक्टर बन जाएगी, उस लड़की ने ड्रग्स खा खा कर अपनी जान दी, सिगरेट पी पी कर अपनी जान दी, डिप्रेशन में जा जाकर अपनी जान दी। क्या समझते हैं आप? परमेश्वर नहीं जानता? परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, परमेश्वर हमारी क्षमताओं को जानता है, परमेश्वर हमारी हर वो स्थिति को जिसके लिए हम ठहराए गए जानता है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं अपने पिताजी का कि उन्होंने बड़ी शिद्दत से मुझे सिर पे हाथ रखकर आशीष दी कि बेटा परमेश्वर को करने दे, लेट दाई विल बी डन इन योर लाइफ। खत्म बात। वही काम मेरे पिताजी ने तब किया जब उन्हें मेरी शादी करनी थी। जानते हैं, उन्होंने बड़े प्यार से बुलाकर बड़े हल्के शब्दों में गुर्राते हुए मुझे समझाया, देख भाई तू एक मसीह परिवार में पैदा हुआ है, अच्छे से समझ ले। क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता था उन दिनों, अब भी पढ़ा। उन दिनों फायदा ये था, क्या था? उन दिनों फर्क था कि मैं युवा था, मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो मुझसे 1 आधे साल छोटे थे, और ये बात मेरे पिताजी को पता थी। उन्होंने बड़ी शिद्दत से मुझे बहुत बात समझाई कि देख बेटा तू मसीह परिवार में पैदा हुआ, किसी मसीही लड़की पर ही तेरा अधिकार है, या किसी मसीही लड़की का अधिकार है तुझ पर। खबरदार इधर उधर आंखें दौड़ाई, खबरदार इधर उधर देखा, नो। यस, आज मेरे माँ बाप की 58वीं एनिवर्सरी है। परमेश्वर ने आज हमारे परिवार की नींव डाली थी। आज जो भी कुछ मैं और आप सुन पा रहे हैं वो उस नींव का नतीजा है। अगर वो ना होते, परिवार ना बनता, परिवार ना बनता, परमेश्वर की आशीष नहीं ठहरती। ये आशीष है। बहुत साफ तरीके से मेरे पिताजी ने समझा दिया था कि बेटा इधर उधर मत ताक, आसमान जुए में मत जुत। और उनकी डांट का, या उनकी सोचिए उनकी प्रेरणा का, या उनके शिक्षा का प्रभाव ये पड़ा कि मैंने जीवन में इधर उधर देखा ही नहीं। आज अगर मैं और आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर शुरू से ना रखें तो वो परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंच सकते। ये हमारा दायित्व है कि मैं और आप अपने बच्चे को शुरू से परमेश्वर का रास्ता दिखाएं, शुरू से उनके साथ उन्हें स्ट्रिक्ट रहें, उन्हें बताएं कि बेटा इसके बाहर नहीं जाना, जा ही नहीं सकते। नहीं जा पाए हम। बहुत लोगों ने कोशिश की। प्लस पॉइंट जानते मेरा क्या था, जिसकी वजह से लोग लगातार मेरे साथ चले। लोगों ने मम्मी के पास आकर तरह तरह की बातें सुनाई। जानते क्या चीज थी? उनको इस बात की हैरत होती, इस बात की उन्हें हैरत होती थी कि इस परिवार में क्रिश्चियन होते हुए भी सिगरेट और शराब नहीं है, पान बीड़ी नहीं है, गुटखा नहीं है। और कई बार लोग मुझसे आकर पूछ जाते थे
पिताजी भी नहीं पीते? नहीं, कैसे हो सकता है यार? मैंने कहा हमें कभी जिंदगी में इस चीज की अर्ज नहीं हुई कि सिगरेट पी लूं, शराब पी लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। हमें अर्ज नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर शुरू से साथ चला। शुरू से हमारे माँ बाप का डंडा इतना करारा था कि हम इधर उधर नहीं हो पाए। बाइबल की इतनी सख्त टीचिंग दी गई थी। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, नाना नानी ने, दादा दादी ने इस कदर सख्त दिया था कि हिलने का तो मतलब ही नहीं था। आज मैं और आप कई बार अपने बच्चों को लूज छोड़ देते हैं, और वो क्या कर लाते हैं? वो इधर उधर जाकर शादियां कर लेते हैं, और नतीजा क्या होता है? एक दुखी, परेशान जीवन गुजारते हैं। और आप और मैं भी क्या होते हैं? लगातार उनके साथ, उनके दुख से दुखी रहते हैं, लगातार। आज इसलिए बहुत आवश्यक है कि अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि संसार को प्राप्त कर ले, उसे शारीरिक शिक्षा दे रखी है आपने कि साहब मेडिकल कर ले, IIT कर ले, इंजीनियर बन जा, MBA कर ले, ये कर ले, वो कर ले, साथ में उसे ये भी बताइए परमेश्वर को भी ले ले साथ, परमेश्वर की आशीषें भी लेकर चल साथ, क्योंकि वो तुझे अनंत जीवन तक पहुंचाएगी। संसार के बाद तो ये सब चीजें नहीं रहेंगी, अनंत जीवन की आशीष हमेशा के लिए रहेगी। कम से कम ये तो बताइए अपने बच्चों को। आज यहां से सेशन पूरा करने के बाद मैं सीधा अपने बच्चों के साथ प्रार्थना में बैठ रहा हूं, क्योंकि मेरे प्रीचिंग करना और व्यर्थ हो जाएगा कि मेरा परिवार बिखर जाए। मैं लोगों को टीच करता रहूं, लेकिन मेरे पीछे शैतान आकर मेरे परिवार को हटा दे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि परिवार के साथ लगातार जुड़े रहिए, परिवार को मजबूती दीजिए, उनको परमेश्वर की उस चट्टान पर खड़ा कीजिए जिसमें शैतान का कोई भी हमला उनके जीवन में ना करे काम। वो लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मेरी बातों से लग जाएगा। बहुत डरते हैं लोग, बहुत डर लगता है लोगों को, बहुत डर लगता है अपने आप को मसीह कहने में। लोग क्या सोचेंगे? अरे यार, सोचते रहे, आप परमेश्वर की ओर हैं, परमेश्वर क्या है, कुछ भी करे कोई। आज लोगों को बड़ी चिंता होती है। कई बार लोग क्या करते हैं मालूम है? तरह तरह की ऐसी चीजें अपने जीवन में धारण कर लेते हैं जिससे पता ना चले कि वो मसीही है। पहली चीज जो लेडीज पहनती हैं या जो धारण करती हैं, वो सिर पर इतना बड़ा सा बिंदी लगाकर ही दिखाती कि अरे साहब, कोई बुराई नहीं, फैशन ही तो है। मेरी बहन थी बड़ी, अब भी है। जानते हैं हमारे घर में टीचिंग क्या थी? मेरी माँ ने क्या सिखाया था अपनी मेरी बहन को? खबरदार सिर के ऊपर कुछ लगाया। क्यों? हमारा प्रश्न उठता था, क्यों सारे लोग लगाते हैं, क्यों ना लगाएं? जानते हैं उन्होंने क्या बताया था हमें? बेटा, जब बपतिस्मा होता है तो उसी माथे पर क्रॉस बनती है, परमेश्वर का अभिषेक होता है। कैसे लगा सकते हो उस पर बिंदी? कैसे? आज मेरी बहन मुंबई में है, आज तक उसने बिंदी नहीं लगाई, आज तक नहीं। जब आप इस संसारिक लोगों के सामने अपने आप को छिपाते हैं तो परमेश्वर भी आपको या आपसे छिपता है। मुझे कोई भी पूछता है कि आप कौन है, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं मसीही हूं, बड़े गर्व से। क्यों? परमेश्वर का प्रकाशन मेरे साथ, परमेश्वर की आशीषें मेरे साथ, परमेश्वर आत्मिक रूप से मुझसे जुड़ा हुआ। मैं क्यों डरूं? मैं क्यों शर्माऊं? क्या बिगाड़ सकता है परमेश्वर का के विरुद्ध? अगर मैं और आप जाते हैं तो शैतान तो बिगाड़ता है।
शैतान मेरा क्या बिगाड़ सकता है? बिल्कुल कुछ नहीं। और लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जो अपने पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की पवित्र महिमा सहित आने पर वो भी लज जाएगा। ऑब्वियस है। आज अगर मैं और आप परमेश्वर से शर्माते हैं, डरते हैं, संसार को नहीं बताते, कई बार हम अपना नाम भी बच्चों का ऐसा रख देते हैं, पकड़ ही ना आए कि साहब वो बेचारा कौन है। मेरे घर में बहुत है ऐसे, मेरे वृहद परिवार में बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसा नाम कि आप बता नहीं सकते कि वो मसीह है भी कि नहीं, और जानबूझ कर रखा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जानबूझ कर नहीं रखा, जानबूझ कर रखा है, आइडेंटिफाई ना हो। क्या मिल पाएगी आपको ब्लेसिंग्स? नहीं। आज आप जितना मर्जी सुंदर नाम रख लें, बाइबल में हर नाम के पीछे एक कहानी है, और वो कहानी आपको आशीष देती है अगर आप बच्चे को वो नाम देते हैं। मैंने अपने बेटे का नाम जोशुआ दिया, बहुत बड़ी आशीष। वो आशीष जो परमेश्वर ने मूसा को नहीं दी थी, वो जोशुआ या यहोशू को दी। कनान देश में वो ले गया उनको, और जब वो 11 साल बाद पैदा हुआ तो मैंने ये नाम जानबूझकर उसे दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि परमेश्वर की आशीषें उस पर ठहरें, परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए वो खड़ा हो। दूसरे बेटे का या बड़े बेटे का नाम मैंने साइमन इससे रखा, क्योंकि एक बुजुर्ग ने यीशु मसीह को हाथ में लेकर, जिसका नाम शिमोन था, इस बात की घोषणा की थी कि मेरी आंखों ने मेरे उद्धार को देखा। इसलिए नाम रखा गया शिमोन या साइमन। हम डरते हैं, शैतान हमें डराता है, शैतान हमें नचाता है, और शैतान विनाश की कगार पे छोड़कर मुझे और आपको भाग जाता है। जुड़े रहिए परमेश्वर के पास। रोहिणी जी जुड़ती हैं आशीष आपके और आपके घराने को। जुड़े रहिए परमेश्वर से, चिपके रहिए परमेश्वर के साथ। एक समय में परमेश्वर की आशीषें आप में बहने लगेंगी, परमेश्वर के लहू से आप आशीषित होंगे, परमेश्वर की कुर्बानी आपके और मेरे जीवन में एक सार्थक महत्व देगी। जुड़े रहिए परमेश्वर से। मैं और आप जब परमेश्वर से जुड़ते हैं ना, तो परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में आनंद होता है, और उस आनंद की अनुभूति मैं हमेशा अपने जीवन में करता हूं। जब भी मैं परमेश्वर के वचन में जाता हूं, तो उस आनंद की अनुभूति मेरे जीवन में होने लगती है। परमेश्वर का प्रकाशन मेरे जीवन में आने लगता है, परमेश्वर की शक्ति मेरे जीवन में आने लगती है। मैं बल पर बल पाकर अपने जीवन में आगे बढ़ता हूं। जुड़े रहिए परमेश्वर से। आज परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप से आपसे और मुझसे क्या पूछता है? आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा। आज चुन लो। आपको और मुझे चुनना है आज कि मैं और मेरा घराना किसकी सेवा के लिए दौड़ रहा है, किसके साथ मैं और आप चल रहे हैं, किसकी आशीषों को लेकर मुझे और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। क्या परमेश्वर की या शैतान की? चुनाव तो आपके हाथ में है। परमेश्वर ने यह आशीष आपको दी है, और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप सही चुनाव करते हुए आगे बढ़े। मैंने बताया ना कि 2 लोग जिन्होंने अपने माँ बाप ने जिन्होंने नाक की बात रखते हुए अपने बच्चे को जबरदस्ती भेजा, दोनों बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए। उसमें से एक तो मर भी गया। क्या फायदा हुआ? अपनी झूठी शान के लिए अपने बच्चे को कुर्बान मत कीजिए प्लीज। मैं अपने बेटे से भी कहता हूं, प्रभु तुझे आशीष दे, जो आशीष मैंने अपने पिता से पाई वही देता हूं, कि बेटा परमेश्वर तेरा सहायक हो, परमेश्वर तेरे साथ रहे, परमेश्वर की आत्मा तुझे आशीष करते रहे, और अपने लिए निरंतर प्रार्थना में मांगते रहो, प्रभु
आने वाले जीवन के लिए मुझे क्या करना, मुझे स्पष्ट दिखा। बस इतना ही तो करना है। कोई बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर आपसे कभी नहीं कहता। अपने बेटे को मैं जो 21 साल का है हमेशा ही कहता हूं, बेटा जी आपको परमेश्वर की आशीषों को ढूंढना है, आपको परमेश्वर की आशीषों को लेना है, आपको परमेश्वर की आशीषों के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आने वाले समय में इस परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आएगी। आप अगर परमेश्वर के साथ मजबूत होगे तो आने वाले समय में आपका घराना मजबूत होगा। अगर आप परमेश्वर से विमुख होगे तो किस बिना पर आप अपने बच्चों को परमेश्वर से जोड़ोगे। ये आशीष मेरे माँ बाप ने मुझे दी थी। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है 58वीं, और इसी आशीष को मैं अपने बच्चों को देता हूं। आशीषें ऐसे ही हस्तांतरित होती हैं, ट्रांसफर होती हैं। आज इस समय में, इस सुंदर समय में आपका और मेरा परमेश्वर के साथ हमेशा संबंध रहे, गहरा संबंध रहे, और हम परमेश्वर से जुड़कर अपनी आशीषों को पाने वाले हों। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि इस सुंदर शाम में आपकी आशीषें हम तक पहुंची हैं। उन आशीषों को केवल हम सुने नहीं, बल्कि उस पर चलकर आपकी आशीषों को और बढ़ाने वाले हों। आपका हाथ हमारे जीवन में इस कदर काम करे कि मैं और आप अपनी आशीष के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हों। हर तरह से प्रभु आपका हाथ हमारे जीवन में बढ़े, आपकी आशीषें हमारे जीवन से दिखें, और हम आपके साथ सदा चलकर अपनी आशीषों को देखने वाले हों। होने दे प्रभु कि आज हमारा चुनाव बड़ा स्पष्ट हो कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, हमारा घराना परमेश्वर के साथ रहेगा। आज इस आशीष को हाँ और आमीन के साथ मांग लेते हैं, चाहते प्रभु की इस रात में हम में से हर एक जन परमेश्वर का नाम लेकर आगे बढ़े, और कल सुबह 8 बजे फिर हम एक नई आशीष को पाने के लिए जुड़े और उस आशीष को पाने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे घराने की ओर से जय मसीह की। विश्वास के साथ परमेश्वर से जुड़े रहिएगा, विश्वास के साथ परमेश्वर के पास रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें हमेशा आपके जीवन में उन आशीषों को बढ़ाएंगी जिसके लिए आप ठहराए गए हो। अनंत जीवन की वो आशीष आपके जीवन में हमेशा रहेगी। आप सभी परमेश्वर की आशीषों के साथ आगे बढ़ते रहें, ऐसी कामना के साथ आप सभी को शुभ रात्रि। परमेश्वर की शांति आपके साथ हमेशा रहे, आमीन। जो तो खिचड़ी बचा दी, थोड़ी खाई, जबकि मैंने इतनी अच्छी बनाई पतली पतली। तुम खाओगे खिचड़ी? तुम बताओ तुम क्या खाओगे? यार रुक जाओ, कभी ऑफ नहीं हुआ है। ऑफ नहीं हुआ? पता नहीं ये क्या करते हो, ऑफ ही नहीं हुआ तुमसे।